बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पक्ष विपक्ष ने अपने अपने तर्क रखे और लगभग 1.5 साल के अंतराल में इस विषय को लेकर जनता, धर्मगुरुओं, समाजशास्त्रियों, राजनेताओं से लेकर समाज के हर क्षेत्र में वैविधिक राय लेने के बाद आखिरकार यह यूसीसी ड्राफ्ट तैयार हुआ और सर्वप्रथम उत्तराखंड के विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रसाद सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया। यह विधेयक विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। सबसे पहले आपको यह बता दें कि हमारे संविधान में 2 तरह के कानून हैं, जिसमें एक क्रिमिनल कानून जो सभी धर्म से जुड़े लोगों पर समान रूप से लागू होता है और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मुख्यतः परिवार रूपी समाज से ताल्लुक रखता है। आपको बताते चलें कि भारत में गोवा राज्य में यूसीसी पहले से ही लागू है। अब आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। आपको बता दें यूसीसी पक्ष का जिक्र सर्वप्रथम 1835 में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, जब अंग्रेजों को लगा कि अपराधों व सामाजिक ताने-बाने को लेकर सभी पर एक समान कानून लागू होना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 44 में भी समान नागरिक संहिता का जिक्र है, जो कि सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है जो सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है, जिसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। यह कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के तहत यह कानून सभी पर लागू नहीं किया गया। विपक्ष आज भी तुष्टीकरण को लेकर यूसीसी के विरोध में अपनी आवाज़ उठा रहा है। आप सभी देखते हैं कि स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं, खेलते हैं, दंडित भी होते हैं और एक समान यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। उनमें अमीर, गरीब, जाति, धर्म, समुदाय आदि को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसी अवधारणा को लेकर सामाजिक ताने-बाने की मजबूती के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता है। अब आपको बता दें कि यूसीसी लागू होने के बाद समाज में, परिवारों में क्या क्या कानूनी हो जाएगा। सबसे पहले तो हर धर्म, हर जाति की महिला की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। इस कानून के तहत अब बेटियां भी पिता की संपत्ति में बेटों की तरह बराबर के हिस्सेदार होंगी। लड़कियों की शादी की उम्र सभी धर्मों में 18 वर्ष से कम नहीं होगी। 3 तलाक मान्य नहीं होगा और कोर्ट की अनुमति से ही तलाक मान्य होगा। शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप भी रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना यह अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। इस कानून के तहत वृद्ध माता पिता के भरण पोषण, माता पिता या किसी एक व्यक्ति द्वारा वसीयत, बच्चा गोद लेना, माता पिता द्वारा बच्चों को आदि संपत्ति का हिस्सेदार बनाना, ऐसे तमाम प्रावधान जो समाज के लिए जरूरी हैं इस कानून में शामिल किए गए हैं। अर्थात इस कानून की मूल अवधारणा में सबके लिए एक समान कानून, एक जैसे नियम, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के आधार पर कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा में पास होने वाला यह विधेयक ऐतिहासिक होगा और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने और एक देश एक कानून की अवधारणा को मजबूत करेगा और समाज में महिलाओं की उपस्थिति व स्थिति को मजबूत करेगा। आपको पुनः फिर से बता दें कि समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु क्या रहे और समान नागरिकता लागू होने पर कानून में क्या बड़े बदलाव आएंगे। सबसे पहले तो तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक जैसा होगा। गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में एक जैसा होगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का कोई नुकसान नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगेगी। गौरतलब बात है कि प्रदेश के जनजाति इस कानून से बाहर रहेंगे। कानून लागू होने पर यूसीसी लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वह कम से कम ग्रेजुएशन कर ले। ग्राम स्तर पर शादी की रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार, अवसर और अधिकार उपलब्ध होंगे। अभी बहु विवाह पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर हिस्सेदारी होगी। नौकरी पेशा में बेटी की मौत होने पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजा में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की जिम्मेदारी महिला का पति बनेगा। महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। हलाला इद्दत पूरी तरीके से रोक लग जाएगी।
बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियंस की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा। पति पत्नी के झगड़े आदि होने पर बच्चे की कस्टडी दादा दादी नाना नानी आदि को दी जाएगी। इस प्रकार से कानून में काफ़ी बदलाव किए जाएंगे और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सके। गौरतलब बात यह है कि इस कानून में लड़कियों की उम्र 18 वर्ष करने और बहुविवाह पर रोक लगाने से जहां जनसंख्या नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए यह कानून काफ़ी मददगार साबित होगा।